डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे 1 महीने के बाद मिल रही हूँ बिकॉज़ मैं 1 महीने छुट्टी पे थी, चाइल्ड केयर लीव पे। और रजत ने बताया था कि आप लोग वेट कर रहे हैं मेरे वीडियोस का एंड पीडीएफ्स का। सो हियर वी गो। मैंने आप लोगों को 3 पीडीएफ्स भेजे थे उस पे एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड पे। और अभी मैंने 3 वीडियोस अपलोड करे और लास्ट 2 तो हो गए, लेकिन ये जो इंट्रोडक्शन वाला था वो अपलोड नहीं हुआ। उसको मैं वापस से आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ और शूट करके अपलोड कर रही हूँ। सो बेसिकली जैसे रजत से मैंने कहा था कि उन आपके पास 3 वो जो पीडीएफ्स के अंदर एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड के नोट्स हैं। आप पहले मेरी वीडियोस सुन लेना, उसके बाद वो नोट्स पढ़ना और उनको लर्न करना। तो बेसिकली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि ग्रे के बारे में एलिजी थॉमस ग्रे ने लिखी है और ग्रे ट्रांजिशन की पोएट है। ट्रांजिशन वो समय है जो ऑगस्टिन्स, जिसको आप ऑगस्टिन कहते हैं, न्यू क्लासिकल कहते हैं, रिस्टोरेशन पीरियड कहते हैं, और रोमांटिक पीरियड के बीच का जो पीरियड है वो प्री रोमांटिक पीरियड है, ट्रांजिशन पीरियड है। और थॉमस ग्रे उसके बहुत बड़े एक कवि थे। ओके, थॉमस ग्रे ने अपने दोस्त रिचर्ड वेस्ट के याद में ये बहुत ही ब्यूटीफुल कविता, जिसे आप लोग एलिजी कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में शोक गीत, कि जब कोई मर जाता है तो उसकी याद में हम जब एक खूबसूरत सी कविता करते हैं तो उसे एलिजी कहते हैं। उनके दोस्त थे रिचर्ड वेस्ट, जिनकी याद में उन्होंने ये कविता लिखी थी 1757 में। और उन्होंने 1757 में पोएट लॉरेटशिप यानी कि राजकवि होने को अस्वीकार कर दिया था कहाँ के, इंग्लैंड के। ओके, तो बेसिकली बहुत बड़े इतने बड़े कवि थे कि उन्हें राजकवि की उपाधि मिली, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि वो ट्रांजिशन के, वो जो एक बहुत बड़े युग से दूसरे युग में जो ट्रांजिशन चेंज हो रहा था इंग्लैंड के लिटरेचर का, उसके वो बहुत ही एक फेमस कवि थे। ओके बेटा, हाँ, एलिजी का मतलब शोकगीत होता है। उनके दोस्त रिचर्ड वेस्ट के नाम पे याद में लिखा गया था। ये स्टोक पोजीज नाम के एक ग्रेवयार्ड के अंदर बैठे हैं, जहाँ पर बहुत सारे गांव वालों की ग्रेव्स हैं, जहाँ पर मरे हुए गांव वाले चैन की नींद में सो रहे हैं। अब देखिए कि बहुत ही खूबसूरती से इस बात को उन्होंने शुरू किया है कि द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ द डाइंग डे, कि किस तरह से शाम को जो चर्च में बजती हैं घंटियाँ, वो अभी बीते आज जो दिन मर गया है, ख़त्म हो गया है, उसके बारे में हमें बता रही हैं। और फिर वो उसका बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन करते हैं। ये मैंने जो भी एक 1.5 घंटे पहले जो वीडियो शूट किया था और जो मेरा अपलोड नहीं हो पाया, जिसके लिए मैं जो रीशूट करी, उसमें मैं बहुत अच्छी तरह आपको समझाया था। वापस कोशिश करती हूँ समझाने की कि जब भी कोई पोएट एक एलिजी लिखता है या एक शोक गीत लिखता है, तो वो ऐसे वर्ड्स को चूज करता है जिनके अंदर जिसके अंदर वो एक पिक्चर पेंट कर सके। किसकी बेटा? सैडनेस की, मेलंकली की, अकेलेपन की, सॉलिटरीनेस की, दुख की, दर्द की। ऐसे वो चूज करता है पिक्चर्स और अपने वर्ड्स को। तो बेसिकली आप देखिए कि कितना ब्यूटीफुल। तो जो ओपनिंग स्टैंजा ही आपको बताता है कि फार्मर्स होमवर्ड प्लाउ दे वेरी वे, वो जो किसान है वो थके मांदे अपने घर जा रहे हैं। हर जगह सन्नाटा है, जो लौटती हुई कैटल है उसके गले में बस घंटियां बज रही हैं। दूर कहीं बैठे एक आउल चांद से अपनी शिकायतें कर रहा है कि लोग उसके अकेले घर में भी आके उसको परेशान करते हैं। कभी कभी एक बीटल, एक झिंगुर की आवाज़ सुनाई दे जाती है। बाकी हर जगह पूरी शांति है, सब जगह सन्नाटा है। मतलब सब चीज़ें अपने अपने घर लौट चुकी हैं, सिर्फ बैठे हैं ग्रे इस कब्रिस्तान में और सोच रहे हैं उन गरीब लोगों के बारे में जो गांव के हैं, जो यहाँ पर इस कब्रिस्तान में दफनाए गए हैं। ओके बेटा, ना दिस इज़ द बिगिनिंग। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई थी, वो ये थी कि उस वाली वीडियो में जब शूट किया था तो मैंने बहुत अच्छी तरह आपको समझाया था कि एक जो कविता, एक जो मुकम्मल परफेक्ट कविता होती है, वो आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शुरू होकर यूनिवर्सल बन जाती है। तो वो ये कविता स्टार्ट करते हैं बताते हुए कि वो स्टोक पोजेस के ग्रेवयार्ड में बैठे हैं और वो बात करना शुरू करते हैं मरे हुए लोगों की, जो गरीब हैं, जिनको ज़िंदगी ने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी, जिनके पास सारी क्वालिफिकेशंस थी, लेकिन गरीबी की ठंड ने सब कुछ उनके अंदर का जमा के रख दिया। और फिर उससे वो
अपने ऊपर आते हैं लास्ट में। जो मैं आगे वाले अब मेरे वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि अपने ऊपर आते हैं, वो अपने बारे में लिखते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी ग्रेव पे जब कोई रुकेगा और कोई बुजुर्ग उसको जवाब देगा कि मेरे बारे में वो क्या जानता है, और फिर वो एक एपिटैफ से वो पूरा ख़त्म होता है। और वो एपिटैफ के अंदर भी वापस इनडायरेक्टली अपने दोस्त रिचर्ड वेस्ट की बात कहते हैं कि जितने ईश्वर ने दुख दिए सब मैंने आराम से झेल लिए, क्योंकि मेरे पास मेरा दोस्त रिचर्ड वेस्ट था। मतलब पूरी दुनिया के दुख कुछ भी नहीं है उस अकेली एक खुशी के आगे कि आपका रिचर्ड वेस्ट जैसा एक दोस्त हो। तो ये एक दुख का व्यक्तिगत रूप से वर्णन, फिर यूनिवर्सलाइजेशन, पूरी दुनिया उस दुख को भुगतती है। आप और मैं टॉमस ग्रे भी हो सकते हैं, आप और मैं रिचर्ड वेस्ट भी हो सकते हैं, आप और मैं वो गरीब गांव वाले भी हैं जो कि कब्रिस्तान में सो रहे हैं, आप और मैं वो गरीब लोग भी हैं जो कि लड़ते रहते हैं अपनी ज़िंदगी से और अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार करते हैं कि कब अच्छे अवसर आएँ और हम अपने अपने योग्यता को दिखा पाएँ। सो बेसिकली पर्सनल नोट से जब यूनिवर्सल नोट पे कोई कविता पहुंचती है उसके बाद वापस पर्सनल नोट पे ख़त्म होती है, तो उसे इट्स सपोज टू बी अ वेरी परफेक्ट, वेरी गुड पोइट्री। ओके, सो बेसिकली आप मेरे इसके बाद मैंने अपने सेकंड और थर्ड वीडियोस में आगे पूरा डिस्क्राइब किया है, पूरा उसका पैराफ्रेज करने की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आपको समझाने की कोशिश करी है। इसमें बस यही है कि जो ओपनिंग लाइंस हैं उसमें पूरा एक एटमॉस्फेयर सेट हो गया है मेलंकली का, सैडनेस का, और फिर वो धीरे धीरे आपको बताना शुरू करते हैं कि ये वो गरीब लोग हैं जो जिनकी हार्ड वर्क पूरे टाइम, जो मेहनत, हाड़ फोड़ मेहनत जिसे कहते हैं ना, मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों को अपने हाथ से तोड़ देते थे, बड़े बड़े पेड़ों को अपने हाथ अपनी मेहनत से काट दिया करते थे, बड़े बड़े मेहनत के काम किया करते थे, वो आज चुपचाप अपने उसमें सो रहे हैं कब्रों में। अब ना तो सुबह की ठंडी हवा, ना ही चिड़ियाओं की चहचहाहट, ना ही उनकी पत्नियां, ना ही उनके बच्चों के तुतलाते हुए प्यार, ये कोई भी अब उन्हें वापस वहाँ से जगा नहीं पाएगा, वो वहाँ सोते रहेंगे। और फिर वो कहते हैं कि अमीर लोगों, महत्वाकांक्षी लोगों, इन गरीब लोगों का हंसी मत उड़ाओ, इनकी छोटी छोटी खुशियाँ थी, इनके छोटे छोटे ख्वाब थे, और ये बहुत मेहनती लोग थे, लेकिन गरीबी ने इनको कोई और मौका नहीं दिया। जैसे मैंने आपको पहले बताया बेटा कि मैंने ये वाला वीडियो शूट करा था लेकिन वो मेरे से अपलोड नहीं हो पाया, मैंने रीशूट किया है, और इसके बाद सेकेंड एंड थर्ड वीडियो देखिएगा, आपको पूरी पोएम आराम से समझ में आ जाएगी। थैंक यू।